राजधानी रांची से ये बड़ी खबर, राजभवन के लिए निकल गए हैं हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मिलेंगे हेमंत सोरेन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, राजधानी रांची से राज्यपाल से मिलेंगे हेमंत सोरेन। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे हेमंत सोरेन। सत्ताधारी विधायक भी राजभवन जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर राजधानी रांची से इस वक्त की सामने आ रही है। गवर्नर को सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मिलेंगे हेमंत सोरेन। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता दें, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे हेमंत सोरेन। सत्ताधारी विधायक भी राजभवन जाएंगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, गाड़ियों का काफिला भी निकलना शुरू हो चुका है। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी अविनाश। पहले ही सीएम आवास से मुख्यमंत्री का काफिला जो अगर हम कहें, पहले तो अपने आवास गया था और अब जो जानकारी आ रही है उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ पहुँच चुके हैं और हेमंत सोरेन अपने समय से पहले की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पहुँचे। पहले जो जानकारी आ रही थी कि 7 से 7:15 बजे के बीच सभी लोग निकलेंगे, लेकिन समय से पहले ही वो सीएम आवास में जो बैठक चल रही थी वहाँ से निकलकर सीधे यहाँ राजभवन पहुँचे हैं। और दूसरी बात ये भी बता दें कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो थोड़े से समय की बात है और उसके बाद ये देखना होगा कि जो दावा पेश के लिए आए हैं वो दावा पेश करने के बाद कितने वक्त के बाद शपथ के लिए बुलाया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ दिवाकर तिवारी भी जुड़ गए। एक बार फिर से उनका भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, अब क्या कुछ आगे होने वाला है? चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? राज्यपाल के पास जाने के बाद हेमंत सोरेन की तरफ से भी क्या कुछ बातें रखी जाएगी? क्या होगी पूरी प्रक्रिया? देखिए, चंपाई सोरेन ने अपने इस्तीफे की कॉपी भेज दी है राजभवन को। सॉफ्ट कॉपी जो है राजभवन पहुंच गई है। और अब जो नेता राजभवन पहुंचे हैं, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, विधायक दल के नेता कांग्रेस के प्रदीप यादव और जो आरजेडी विधायक दल के नेता सत्यानंद भोक्ता और सीपीआई माले के विधायक जो है वो विनोद सिंह, ये अब सभी जो है राजभवन में नई सरकार का दावा पेश करेंगे। हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने की जो है तारीख मांगेंगे राज्यपाल से। और थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन कब जो है अगले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। कोशिश है कि आज जो है देर रात तक जो है उन्हें शपथ दिलाई जाए और पूरी कवायद चल रही है। और देखिए, सुबह 11 बजे से जो कवायद चल रही थी उसमें सब कुछ तय कर लिया गया। चंपाई सोरेन ने जो है गवर्नर को अपना इस्तीफा भेज दिया। अब हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे हैं तो वो अपने विधायकों के हस्ताक्षर सहित जो समर्थन पत्र है वो राजभवन में सौंप रहे हैं राज्यपाल को। राज्यपाल से वो मिलकर जो है वो जो समर्थन पत्र है वो सौंप रहे हैं। और थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन को राज्यपाल कब बुला रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। तो यानी दिवाकर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतने बड़े सियासी उलटफेर का क्या मकसद हो सकता है? क्या आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनजर इतना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है? मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीतने की गारंटी है। यानी कि 2019 में हेमंत सोरेन ने जो अपने गठबंधन के विधायकों का आंकड़ा 50 से पार पहुंचाया था,
तो अब गठबंधन में शामिल सभी दलों को ये भरोसा है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही आप चुनाव लड़ सकते हैं और जीत जो है हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही मिल सकती है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन जबकि लोकसभा चुनाव का नतीजा आया और जब सीटें बढ़ी और जो ट्राइबल के लिए आरक्षित सीटें हैं, आदिवासियों के लिए आरक्षित पांचों की पांचों सीटों पर जीत मिली, तो अब जो है लगता है कि एक कॉन्फिडेंस आया है कि हम जिस तरीके से लोकसभा में हमारी सीटें 2 से 5 हुई, तो हम जो है सत्ता में अपनी वापसी कर सकते हैं, हमारी जो है सत्ता बरकरार रह सकती है, 2024 का हम मैदान जीत सकते हैं। तो अब यहाँ से जो लड़ाई है वो 2024 की लड़ाई है। यानी कि 2024 को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे, क्योंकि चंपाई सोरेन इस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर सी बात है उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षा होगी। अब उन्हें आगे कौन सा पद दिया जा सकता है? कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के भीतर उन्हें दी जा सकती है? देखिए, जब गठबंधन की सरकार चलती है तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है और 2013 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के समर्थन से, तो उस समय भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी। उसमें वी के हरि प्रसाद थे, उसमें जयराम रमेश थे, उसमें जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे सुखदेव भगत थे, जेएमएम के लीडर्स थे। तो ऐसे में ये खबर आ रही है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, सरकार जो गठबंधन की सरकार है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसको लागू करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम भूमिका होती है। गठबंधन दलों के अपने एजेंडे होते हैं, अपने मैनिफेस्टो के पार्ट होते हैं, उनको लागू कराने के अलग जो है मुद्दे होते हैं, तो उनका समाधान जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी से निकलता है। उसमें चंपई सोरेन को अध्यक्ष बनाया जा सकता है और चंपई सोरेन के लिए ये जो है सम्मानजनक स्थिति होगी, क्योंकि चंपई सोरेन अब पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, तो उनके लिए कोई सम्मानजनक रास्ता निकाला जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का